इना लिए के सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदर तो बिना बाद में है, जहां तक प्रकाश पड़ जाए, और वो भी शिवो हम न उज्ज्वल। पहला सत्य, बाद में शिव, और बिना बाद में सुंदर। जीवन में खाली आनंद बचे, जीवन में खाली सुंदरता बचे, जीवन में खाली मस्ती बचे, तो जान लीजिए कि मैं कुछ पायो ने। नी तो यो तो दीवा स्वप्न है, यो तो सपना में राजा बढ़िया है। नींद खुलिया बात तो बात भीख मांगनी। संयमी जीवन, अपनी जितनी भी ऊर्जा बचाई सको बचाओ, क्योंकि दुनिया में देखो पत्थर ना ऊपर छीनी मारो और थोड़ी मारो तो बिना टुकड़ा टुकड़ा हो जाए। चाहे वो पक्को पत्थर है, चाहे मिट्टी का पत्थर है, चाहे गिट्टी है चाहे मिट्टी है, अगर जैसे ही तुम इन्हें फोड़ोगा तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाए। कोई लकड़ी ना ऊपर भी अगर मान लो करोड़ों मारोगा बिना टुकड़ा हो जाए। संसार में जिना भी ऊपर तुम चोट मारोगा भी में टुकड़ा हो जाएगा। पर एक काम करो, संसार में एक चीज ऐसी भी है जिना ऊपर मर्जी पड़े इतना शस्त्र चलाड़ो, और मर्जी पड़े इतना थोड़ा मारो, और मर्जी पड़े इतना चोट पहुंचाड़ो, विने आप टुकड़ा नहीं कर सकता। वो है संसार में पानी। अच्छा, पानी ना ऊपर लठ मारो कहीं तो लठ भी जोड़ती पड़े धम करी दे कहीं भी पानी। अच्छा, तलवार मारो, चक्कू मारो, जो जैसे हथौड़ी मारो, छीनी मारो, करवट से काटो, जैसे ही तुम ऊपर से जोर से दोगा लठ नहीं तो जैसे ही लठ देती होगा, लठ उठाओगा तो एक धारी न गया होगा ऐसी थोड़ी सी ने, थोड़ी सी देर बाद, बिल्कुल थोड़ी सी देर बाद समाप्त। क्यों समाप्त? क्योंकि वो पानी है। पानी में कोई भी विलग नहीं करी सकते, दो नहीं करी सकते। ऐसे न ऐसे अगर आप ना जीवन में भी पानी होगा तो ये संसार ना ओछा भी बोली पड़ेगा तो तुम्हारा टुकड़ा नहीं होगा। कोई हथौड़ी मार देगा तो टुकड़ा नहीं होगा, कोई घण मार देगा तो टुकड़ा नहीं होगा, तलवार मार देगा तो टुकड़ा नहीं होगा। इना लिए के है कि सोना सज्जन साधु जन टूट जुड़े सो बार, पर दुर्जन कुंभ कुमार का तो एक ही धक्के दरार। अणा संसार में दुर्जन आदमी कुमार ना सूखा मटका जैसो है, और सज्जन आदमी सोना जैसो है। सोना ने तुम तोड़ दो, मर्जी पड़े तो टुकड़ा कर दो, ने वापस तुम अगर गड़े दो पाछो एक वही जाओ। कोई नहीं कह सकता कि नहीं चेन ने 18 जगह थी तोड़ी थी कि 42 जगह थी तोड़ी थी। पर अगर कुमार ना मायना में फोड़ डाको फिर कोई जोड़ी बता दे माइनो लालनी रखी रहो। कुमार नो मटको कोई जोड़ी ने बताई दे, एक बार एक ही धक्के दरार अगर एक जगह थी फाटी गयो, अब पानी नहीं पी सकता, अब तो उकेड़ा पे फेंको। तो मिट्टी नो मटको एक धक्का में भी टूटी जाएगा तो नहीं जुड़ेगा। पर अगर सोना ने तुम 50 बार तोड़ दो तो सोना सज्जन साधु जन टूट जुड़े सो बार, पर दुर्जन कुंभ कुमार का एक ही धक्के दरार। अना संसार ना मटका मत लीजो, तुम सोनो बन जो। अर्थात पानी ना टुकड़ा कोई नहीं कर सकता, बाकी संसार में चीज ना टुकड़ा हो ही सकता है। तो तीसरा स्कंद ने बतायो कि जीवन में संयम ला दो। संयम में जीवन होगा तो तुम्हारे को ओछो भी बोलेगा तुम सहन कर लो। कोई आदमी दो बात कह देगा तो तुम्हारे क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि आग में पानी बुझा नहीं सके, पर पानी दिए तो कायती बुझाड़ो। इना लिए हमारा अंतर में जो पानी है, इन्हें आजकल जगह जगह कोई टंकी पे लिखियो, कोई बीर पे लिखियो, पानी है अनमोल, पानी है अनमोल। तो मारा हिसाब से वो पानी अनमोल नहीं है, तुम्हारा माय जो पानी ये अनमोल है। इनाज लिए पूरी रामचरित्र मानस लिखी तुलसीदास जी भगवान की एक प्रार्थना करी के प्रभु, जैसे लोभी ने नारी प्यारी लागे, लोभी ने धन प्यारो लागे, कामी ने नारी प्यारी लगे, ऐसे मारा माय नो पानी मने प्यारो लगे और वो अंदर ना नीर से प्रेम करूं। कामी नार प्यार जीवी लोभी के प्रिय धाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। मारा अंतर नो नीर मने प्यारो लागे तो यो ज्ञान रुकेगा। अगर जो तुम संयमी जीवन जीवा लागी जाओ तो यो ज्ञान कभी तुम्हारो नहीं टूटा। जो पानी ना टुकड़ा कोई नहीं करी सके, फिर तुम्हारो बाप गाली भी देगा तो भी तुम हवेर जन फिर पांव पकड़ लो। फिर तुम्हारी माँ हंजवारो भी मार देगा, डंडो भी मार देगा तो हवेर जन पांव पकड़ोगा। क्यों? क्योंकि तुम पानी तुम्हारा माय होगा तो तुम्हारे में यो दिल नहीं टूटेगा। पर अगर जो मान लो तुम संयम में नहीं हो, न सूखा खट पत्थर हो, तो जहां मां भी ओछी बोली पड़ा हे लाकड़ा लीधा बड़े डोकल ली, ये अलग होया, जो कि अपनो बाप नहीं होनेगा।
टूटी गया अगर तो रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटा फिर जुड़े नहीं जुड़े गांठ पड़ जाए। तो तीसरा स्कंद में भागवत जी में संयम बताए। चौथा स्कंद में यो बतायो कि मनुष्य भूल क्या करे। यदि कोई भी अपनो बुरो नहीं सोचे, कोई भी नहीं सोचे कि नरक में जाऊं, हमारा बाप नरक में जाए, हमारा कुल नो नाश वे, हमारी बर्बादी वे, पर मनुष्य कई जगह से भूल करीने पाप में प्रवृत्त हो जाए। तो चौथा स्कंद में बतायो है कि मनुष्य धैर्य खोई दे इना कारण थी पाप करे। चौथा स्कंद में उत्तानपाद की पत्नी थी, फिर भी उन्हें डबल विवाह करो। डबल विवाह की कई जरूरत थी? जब औरत भी ऐसी खराब नहीं, सुनीति नामनी पत्नी थी जो पति ने परमेश्वर मानती थी, तो भी अने उत्तानपाद अणी सुनीति निकाल दी थी और सुनीति से दूसरो विवाह करो और दूसरो विवाह करियो। पूछो कोई ये क्यों करियो डबल? बोले इन्हें छोरी हुई ना। और योग नहीं बात है, जो छोरा छोरी तो वया तो दो ही ने एक साथ में वया, पर जिन्हें निकाल दी थी विनी कोंख से ध्रुव पैदा हुयो और जो घर में रानी बने ने राखी थी विनती उत्तम पैदा हुयो। और उत्तम तो बीच में मरी जा न अंततः इनानी नाव ने तो ध्रुव पार लगावे। तो राजा अगर थोड़ा दिन तक और सबर करतो, थोड़ा दिन तक और धीरज धरतो, अरे भगवान ने अगर तुम्हारो वंश डुबाड़नो होगा तो तुम तुम्हारा वंश ने चलाड़ी नहीं सकता, न भगवान की इच्छा वंश चलाड़वानी होगा तो दुनिया को डुबाड़ नहीं सकता। तो तुम ये सोचो कंडा अपनाओ। इना लिए अगर पेला वाली पत्नी में राजा संतुष्ट हो जातो तो छोरो तो ध्रुव जैसो पैदा हुए तो अणा घर में कड़ा भी नहीं बोलाता, लड़ाई भी नहीं होती और अणा घर में हिंजन पैदा नहीं होतो। अगर जो राजा थोड़ो सो संयम रखतो, थोड़ो सी शांति रखतो, सबर रखतो तो इना लिए चौथा स्कंद ने मात्र यो बतायो है कि सबर ने कभी भी मत छोड़ दो। सबर छोड़ दोगा जनन वंदन जान लीजो का समय भगवान ने पावानो बीजो फाड़ी फेंकी दीधो है। और अगर जो सबूरी तमारा माय कायम है, संयम तमारा माय कायम है, अगर तमारा अंदर सदा शांति रही तो फाइनल तम भगवान ने पाया बाद दुनिया से विदाई लोग इना पहला ले नहीं सकता। यो शास्त्र वचन है। ये चौथा स्कंद ना भाव। पांचवा स्कंद नो भाव यो है कि मनुष्य कई आदमी ऐसा सत्कर्म करते करते कुकर्मी क्यों बढ़ी जाए। मैं तो हमारी आंख से देखो केतरा ही धर्मात्मा धार्मिक बढ़ी गया, केतरा ही अच्छा काम करता था भी बुरा करवा लगी। एक दिन बहुत अच्छा था, बीच एक दिन बुरा क्यों बढ़ी जाए। तो विनो पांचवा स्कंद में बतायो अच्छो आदमी बुरो क्यों बने, अच्छो आदमी पुण्यात्मा पापी क्यों बनी जाए। तो विनो कारण जो है कि वो दिवा स्वप्न देखे, वो उठते उठते खाटला पे वेड़ा गणे। इना लिए पांचवा स्कंद ने प्रिय व्रत और पूर्व चित्ती अप्सरा की कथा है। पूर्व चित्ती अप्सरा अणा प्रिय व्रत ने बरगड़ावे ऐसो ने ऐसो मनुष्य पहला से जो सपना देखे अगर के चढ़ा अच्छा है नी वे तो गांव अपना खेत पे एक मकान बने लागा ने छत लखाड़ लागा ने बाद में बढ़ी जाए चढ़ा ठंड में तो फिर पाप शुरू कर दे। क्योंकि विनो सपनों जो थो उस सपनों में साकार उसे नहीं दिखे तो फिर वो अन्याय शुरू कर दे। और इना लिए पहला से कहीं भी निर्णय नहीं लेनो, भगवान जो समय पे करवे दे वो करना चाहिए। यो पांचवा स्कंद में भाव है। छठा स्कंद में यो बतायो है कि मनुष्य बर्बाद क्यों है। ये खरपी वाला मुर्की वाला बनी गया तो मुर्की वाला खरपी वाला क्यों बनिया। ये राजाओं ने रजवाड़ा आज क्यों नहीं लिया, या पटेलों ने पटोली क्यों नहीं बची आज तक। यो संसार में आबाद बर्बाद क्यों हुआ और बर्बाद आबाद कैसे हो गया। जो छठा स्कंद में सुखदेव जी महाराज परीक्षित ने बताया राजन मनुष्य की बर्बादी नो एक कारण है और याद रखजो हो तमारी तिकड़म से और तमारी चालाकी से तुम धनवान नहीं बनो। या भगवान की मौज वे तो तमान सक्षम बनावे ने भगवान की मौज वे तो भीख मंगाड़ावे। कोई ना हाथ में धनवान बननो और गरीब बननो नहीं। न्यूमत की जो कमावे को नहीं हो वो कमावे क्यों को नहीं या समझ में नहीं है। उन्हीं पूछो कौन अपना पांव पे कोराड़ी मारेगा जो कभी कोई ना मत करिया करो वो कमावे को नहीं। हाँ विने मुझे नहीं पड़ी रही उन्होंने कंप्यूटर काम नहीं करी हुए विने बुद्धि ने भ्रष्ट कर दी थी। वही सके पहला कोई आराम न खोई को जैसे आज नरा आज तो महाशिवरात्रि है भांग पियागा तो नरा चोटी खींचेगा रहते तो यो तमाए कोई खाई ली दो ऐसो आप दिमाग काम नहीं करेगा और काम के स्तर करो। इना लिए कोई आदमी बुरो नहीं है। बात यह है कि कोई पाप बिना माथा पे सवार रही हो। परीक्षित कहीं बुरो आदमी तो अगर बुरो हो तो गाय बैल मदद क्यों कर दो और जब गाय बैल मदद करियो तो श्रृंगी ऋषि ने अपमान क्यों करियो। श्रृंगी ऋषि ने अपमान परीक्षित नहीं करियो इन्हें माथा पे कलयुग बैठी गयो।
ऐसे जैसे पाप ना करम की माथा पे कलयुग बैठी जाए तो बड़ा बड़ा नहीं औलाद कहीं नहीं करे, खाली इसमें पिए रंडीबाजी करे, हुजे ही नहीं पड़े इन्होंने कामे इन्होंने के भी से करे सो नहीं करे। अरे तो अखर नहीं जोतानी मैंने मालूम ही कोई को करसाणु अखर भी जोतनी हुता है। जैसे वरात में कदी कदी जाए नहीं पटेल नहीं औलाद हो तो अच्छी मजा नहीं गादी बिछाई वने हमें जिना घरे वरात गई और बेचारा पंखा लगाया जिमें वहां गेट ना ऊपर इत्र उड़ी रियो है, माए मजम कुर्सी लगी है, नानेक ना भोजन बढ़िया है, पर आए थी यदि गया है पटेल साहब तो पीवा पियोगन उकेड़ा भाई उत्तर आखिरा ना तो वही गादी नो लाभ लीधो ना वही रसोई नो लाभ लीधो ने ना ही वही अंतर नो लाभ लीधो वी तो उकेड़ा पे पड़ा रहा। हवेरे देखे तो दोस्ती छूटी ताकि टेगड़ा चाटा चूटो करी गया माँ तीन नाठो पेरीने पाछो करे देखियो एक बारी कैसो पंडाल लगियो तो हम कैसी रसोई बड़ी थी। ऐसा ऐसा अपने पी पीने नशा में छक है इना लिए छठा स्कंद में यो बतायो कि अहंकार ना कारण की आत्मी मिटे। याद रखजो आणि दुनिया में अच्छा तमारे करी वे तो लिखी ने दीजो आज नहीं तो मारो पतो है। जैसे अब मैंने ज्ञानी जी नाम थी भी ओळखे, गांव मारो कड़वासो है, तहसील देपालपुर है, जिला इंदौर है, मध्य प्रदेश, पिता नो नाम ओंकार लाल जी है। लेटर लिख जो कि कोई आदमी है जहां तक कोई अपमान नहीं करियो वहां तक मिटियो वे अरे दुनिया में 20 आदमी मिटिया है जड़ाए कोई दिन कोई ने जूता में उड़ाया था। अर्थात अपमान मनुष्य की बर्बादी नो कारण है। जिंदगी में कभी कोई अपमान मत कर दो बस यह एक पाप की बची जा तो मिटो नहीं का कभी नहीं मिटेगा तुम्हारो कुल कभी तुम्हारो बस नहीं डूबेगा। भले तुम कांकड़ गोया मत फाड़ जो तुम्हारा छोरा छोरी परनता रहेगा औलाद पैदा होती रहेगा और बराबर भरी पेट में खाएगा तुम्हारे घर आयो था को भूखो नहीं जाएगा। एक शर्त पे जिंदगी में कभी कोई नो पानी मत उतार जो कोई नो अपमान मत करो। और आजकल आदमी यूज करे वो तो कर दे बरोबर कहीं आइन करके लाते लगाड़े कहीं कोई वी वया अपने छोड़ावे जिंदगी में कभी कोई ना थिवाड़ो जोड़ावे ऐसा नीच दुनिया में है। और वी साफ बात है कि 4 दिन बाद तुम्हारी औलाद नहीं बचेगा कहीं करोगा घर से वैसे डूबी जात कहीं कर लो। इना लिए जिंदगी में अपमान नहीं कर लो कोई नो। और छठा स्कंद में यह कथा होने एक राजा इंद्र 3 लोक नो राजा अपना गुरु नो अपमान करे इना कारण थियो रात चली जाए और यो भिने भिन वही जाए घर में खावन दाना नहीं बचे। और 3 बार त्रिलोकी नो राजा इंद्र बर्बाद वयो और 3 बार बर्बादी नो कारण एक है खाली कि आने अपमान करियो कोई। एक बार आने अपना गुरु बृहस्पति नो अपमान करियो कि रंडी नाचती थी तो वेश्या तरफ देखा करियो पर गुरु तरफ नहीं देखियो तो यो गुरु नो अपमान थो। गुरुदेव आया बृहस्पति देख लीजिए गुरु जी आई जाए तो भी अरे ना बाबला का लेड़ा जानो कोई रंडी नाच देखा करिया। गुरु कीधो जब तू गुरु आड़ी नहीं देखते रंडी तरफ देखे तो थारा घर में रुकू क्यों का। मणिज वक्त रात छोड़ी स्वर्ग ने चली पड़ा बृहस्पति राक्षस ने मालूम पड़ी कि इंद्र ना गुरु क्रोधित हो इनकहीं चली गया है अब ये बना गुरु नो कैसे जीत लेगा तो मारा पुटो को स्वर्ग नो राज राक्षस छोड़ ले और इन्हें बेघर कर दे। बाद में फिर यो गुरु बनावे विश्व रूप में भी अपमान कर दे माथो काटी ने तो फिर बर्बाद हो। एक बार दुर्वासा ना ऋषि एक बार कहीं कोई हार पे रही थे दुर्वासा ऋषि ने तो फूल नो दुर्वासा ऋषि देखी ने बोलिया कि श्रद्धा नो फूल है अगर फेंक दूंगा तो पाप लगेगा यो आना हार नो कहीं करूं मैंने तो लोग पेरे गया भगत हूँ कहीं करूं तो मणिज वक्त राजा इंद्र नगे गयो अरे चलो बाहरी रियो रे अपना ने मान लो कोई ये पेरा है अपन इन्हें पेरे ही दो तो अपने यो एक तो मुकाम पे लगी भी जाएगा ने राजा नो सम्मान भी हो ही जाएगा। जैसे ही राजा आयो इंद्र एरावत हाथी पे बैठो तो दुर्वासा ऋषि हार पेरे दो राजन अरे गुरुदेव आपका हार पेराओ आप तो बड़ा आपने हम पेराओ के नहीं बेटा आखिर तू राजा है। राजा तो प्रजा ना लिए सबना पिता बराबर रिया करे परमात्मा रूप रिया करे इना लिए हूँ थारे पेरो बड़ा पेरे दी दो पेराए बाद में दुर्वासा ऋषि चली पड़िया। राजा ना आगे देना अपमान मालूम पड़ियो ये बाबला भी हमजे बुझे कहीं को नहीं मालूम को नहीं वो त्रिलोकी नो राजा है ऐसा चिमड़ा फूल नो हार पेरूंगा एड़ी फेंकी दे हाथी पांव रखे कोई जे ने कही दे दुर्वासा ऋषि तमारा फूल ना हार नो इंद्र अपमान करियो और गड़ा में भी फेंक दीदो और हाथी पांव तोड़े कुचल दीदो माज बड़ा श्राप दीदा कि तू अहंकार वश मारा प्रसादी नो अपमान करियो राजाओं श्राप दूध थारी श्री कीर्ति वीर तेज बल लक्ष्मी सब खत्म हो जाए पाछो राजा बर्बाद हो।
छठा स्कंद में बर्बादी नो कारण बतायो। जिंदगी में कभी बनी सके तो कोई ना जोड़ जो, कोई ने तोड़ जो मत। बनी सके तो कोई ने गांठी चढ़ा जो, बगाड़ जो मत। बनी सके तो कोई ना पीड़ा हाथ कर जो, तो अपना उन्हें काजल पोती ने घरे बता जो। बड़ी सके तो दाग एड़वानी कोशिश कर जो, दाग मत लगा जो। छठा स्कंद में भाव है। सातवां स्कंद में यो भाव है कि यो पाप से कैसे बचा कि कोई ना अपमान नहीं करा। तो इन्हें एक ही उपाय है कि अपमान तुम मान तक करता रहोगा जहां तक तुम्हारे में अहंकार है, तो अहंकार ने मारो। तो सातवां स्कंद में अहंकार ने मारवानी कथा है। यो हिरण्यकश्यप अहंकार है और प्रहलाद अहंकार ने मारवाड़ो भगत है। इना लिए जैसे हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद सब में भगवान ने देखी ने मारियो कि मारो भगवान अणथंबा में भी है, मारो भगवान छत में भी है, मारो भगवान मिट्टी ना कण में भी है, मारो भगवान पिताजी तमार में भी है, मारो भगवान मार में भी है, और सब में मारो भगवान है। अणी भाव से प्रहलाद हिरण्यकश्यप ने नरसिंह अवतार करवाई ने मरवायो। तो सातवां स्कंद में योग ज्ञान है कि अहंकार ने समाप्त कर जो, और अहंकार तुम्हारो मिटाड़वानी एक गोली है, एक दवा है, एक कैप्सूल है कि सब में भगवान देख जो, तो तुम किना आगे तुम्हारी पिसूरी पन्नी नो मरोड़ो बताड़ोगा। भगवान आगे भी कोई आदमी रंगदारी बतावे, भगवान आगे भी कोई आदमी अपनी नेतागिरी बताए, इना लिए सब में भगवान देख जो, तो अहंकार रूपी हिरण्यकश्यप मरेगा और नरसिंह अवतार होगा। नर में सिंह ने देखो, आदमी में भगवान ने देखो, तो नरसिंह अवतार होगा और हिरण्यकश्यप ने मारेगा। और जनधन तुम्हारा अहंकार ने मार लाखोगा, जनिधन तुम्हारी हूं ने समाप्त कर लोगा, जनिधन तुम्हारी मैं ने समाप्त कर लोगा। बस तो आठवां स्कंद में अमृत पान की कथा है। फिर तुम्हारा अंदर अमृत पान करोगा। यो मनुष्य शरीर मुर्गी तो अंडा नी खदान है, गाय भैंस दूध नी खदान है, कोई कोयला नी खदान है, कोई सोना चांदी नी खदान है, कोई लोहा नी खदान है। मनुष्य शरीर अमृत नी खदान है। इनमें अमृत निपजे, पर ये अमृत वंदन निपजेगा जब अहंकार में खत्म कर लो। तो फिर आठवां स्कंद में समुद्र मंथन की कथा है। फिर आप अमृत पान करोगा और अमृत पान कर लोगा। तो अमृत पान कैसे कर ही सकोगा? राक्षसों से भी भाईचारो करो, सब भाईचारो रखो। और जैसे अमृत पान करोगा तो 9वां स्कंद में सूर्यवंश की कथा है, जिसमें यह बात बताई है कि जैसे ही अमृत पान करोगा और भाईचारो स्थापित करोगा, प्रत्येक में ब्रह्म देखोगा, अहंकार ने समाप्त कर लोगा, तो 9वें स्कंद में रामा अवतार है। तुम्हारा जीवन में प्रकाश होगा, यानी सूर्यवंश की कथा है 9वां स्कंद में, तीर्था की कथा है 9वां स्कंद में। फिर तुम्हारा त्रिकुटी में उज्ज्वल होगा, फिर यहाँ प्रकाश होगा, फिर तुम तीसरी आंख ने प्राप्त करोगा, और तीसरी आंख ने जैसे ही प्राप्त करोगा तो तुम्हारा जीवन में मर्यादा आएगा। फिर तुम ऐसा महसूस करोगा कि मारी माँ में और वो जनी बहन बेटी ने हाथ पकड़ी है, इनमें रत्ती भर अंतर नहीं, या भी मारी माँ है। ये 9वां स्कंद में आएगा तुम्हारा जीवन में, जनन यह आंख खुली जाए। अभी तो अपना ने पापे पाप दिखे, फिर पुण्य पुण्य दिखेगा। ये 9वां स्कंद का भाव है। 9वां स्कंद में, अष्टम स्कंद में अमृत पान करोगा, 9वें स्कंद में सूर्यवंश की कथा है, राम अवतार होगा, तीर्था में यानी त्रिकुटी में, और बिना बाद तुम्हारा जीवन में मर्यादा आएगा। फिर भाई गाड़ भी काटेगा तो भी तुम भाई ने अपनो, बड़ो है तो बाप मानोगा, गाली भी देगा तो छोटो है तो बेटो मानो। फिर माँ अगर धक्के धक्के भी मारेगा तो भी विने माँ मानोगा। फिर संसार में चाहे तुम्हारा साथ में कोई कड़ी प्रकार नो बर्ताव करे, पर तम धर्म ने, तम मर्यादा में और तम नीति नहीं छोड़ोगा। जो 9वें स्कंद में भाव है। और कड़ी भी कीमत पे अगर तुम अनीति नहीं करो, तम नीति पे जरोगा, तो 10वें स्कंद में फिर भगवान श्री कृष्ण जन्म है, और कृष्ण जन्म में प्रेमा अवतार है। 10वें स्कंद में प्रेम की कथा है, जिसमें कृष्ण गोपी से प्रेम करी गए। बस संसार में कोई भागवत नो सार है तो यो सार है कि बेटा प्रत्येक परमात्मा ना रूप में है, इन्हें तो प्रत्येक से प्रेम कर। और 10वें स्कंद में अगर तुम प्रेम रूपी कृष्ण नो जन्म हो जाएगा, और प्रेमा अवतार हो जाएगा, कृष्ण अवतार हो जाएगा, और महारास रच जाएगा, तो ऑटोमेटिक फिर रुक्मणी विवाह है। 10वें स्कंद उत्तरार्ध में फिर तुम आत्मा से प्रेम करोगा। और जो भी आत्मा दिन दुखी होगा, विनती प्रेम करोगा। जैसे भगवान से कर तो पूछ ही नहीं रहे, तू कड़ी जात में, कड़ी समाज नहीं है, जनी लड़की है, कही तो भगवान हूँ बहुत दुखी है, मने हूँ बर्बाद वही है, मने तुम्हारा चरण की दासी बना लो। तो कृष्ण भगवान हाथ थमता गया, चाहे वो 16,100 बोमा पुरुष
सूर्य न्याथी वीबी लाया जणी जणी स्त्रीए संदेश पहुंचाड़ियो वणी स्त्रीनो संदेश भगवाने स्वीकार करियो और विना अपना चरण ની દાસી બની તમ ચિંતા મત કરજો તમ કણી भी समाज में जन्मिया कणी भी गांव में जन्मिया कणी भी जात में जन्मिया अगर तम भगवान ने कही दो कि भगवान थारा चरण ની મને દાસી બની લે थारा चरण મને दास बनी ले तो भगवान ने आज तक कोई ने भी नहीं कीधो हूँ थने दासी नहीं बनू कि थने दास नहीं बनू। आप अगर कही दोगा भगवान तू मने थारा द्वार पे बुलाई ले तो भगवान बुलाएगा, पर भगवान में एक बुराई है कि अगर तम नहीं होगा तो चाहे तुम कितना भी सुंदर हो ने कितना भी धनवान हो वो फिर तमाने बिना बांधने नहीं चढ़ेगा। जबरदस्ती भगवान बलात्कार नहीं करे, बलात्कार और बल नो प्रयोग तो राक्षस करे, देवता बल नो प्रयोग नहीं करे। रावण ने तो सीता ने जबरदस्ती हाथ पकड़ी ले जाने की कोशिश करी, पर राम जी जबरदस्ती थोड़ी ले गया है, सीता वरमाला पे रही जज्जेरे ले गया। इना लिए आप राम ने स्वीकार करोगा तो राम तमान स्वीकार करेगा। तम सोचो वो आवेगा तो ले जाएगा, तुमको अड़ी को नहीं है तो विने भी कहीं अड़ी है। यो 10वें स्कंद नो भाव है और 10वें स्कंद ना भाव में एकादश स्कंद में वैराग्य की कथा है। अपना कर्म पे विश्वास करजो और सच्चाई पे जीता जाजो तो आना जीवन ना पेमेंट में परमेश्वर तुम्हारे वैराग्य देगा। आपने मालूम है कि आंबा पे केरी आवे, जांबू पे जामना आवे, मनुष्य पे कहीं आवे। मनुष्य शरीर नो कई फल है तो मनुष्य शरीर नो फल वैराग्य है। जड़ा भी भाई जड़ा भी बेन ना जीवन में वैराग्य आई गयो। वैराग नो मतलब जिना जीवन में राग नहीं बच्यो, अणा संसार ની કોઈ ચીજ से लगाव नहीं बच्यो, अणी संसार ની કોઈ चीज ना प्रति चाह नहीं बची, आवश्यकता नहीं बची, इनो नाम वैराग है। और यो वैराग मनुष्य रूपी झाड़खा नो फल है। जैसे आंबा नो फल केरी है, जांबू नो फल जामना है, ऐसे मनुष्य शरीर रूपी झाड़ नो फल वैराग्य है। और इना लिए एकादश स्कंद में वैराग्य की कथा अर्थात दत्तात्रेय जी ना 24 गुरु की कथाओं में 24 गुरु में पहलो गुरु पृथ्वी, दूसरो गुरु आकाश, तीसरो गुरु जल, चौथो गुरु अग्नि, पांचवो गुरु पवन, छठो गुरु चंद्रमा, सातवो गुरु सूर्य, आठवो गुरु मछली, नवो गुरु समुद्र, 10वां गुरु कुकर पक्षी, 11वां गुरु कबूतर, 12वां गुरु पतंगो, 13वां गुरु भृंगी कीड़ो, 14वां गुरु भंवरो, 15वां गुरु मधुमक्खी, 16वां गुरु मकड़ी, 17वां गुरु सर्प, 18वां हिरण, 19वां हाथी, 20वां अजगर, 21वां कुमारी कन्या, 22वां बालक, 23वां बाण बड़ाओ कारीगर और 24वां जनकपुर नी पिंगला वेश्या। 24 गुरु दत्तात्रेय जी बनाया था। 24 गुरु में जो अपनाया अभी 7 दिन तक कथा की दी वे भाव है। अगर कोई पूछे दो टूक में तो अंदर थी मकसद यो तो दत्तात्रेय जी जो 24 गुरु बनाया मना गुरु नो ज्ञान रचा है, नामकरण नहीं करियो, पर पहलो गुरु जो पृथ्वी बनाया तो विनती दत्तात्रेय जी सेन करनो सीखियो तो कि धरती माता पे तुम्हारी मर्जी पड़े ऐसो व्यवहार करो तो भी या न्यूनी के हूँ थाने खावाने गाउन दू ने थाने दाल दू ने थाने चना दू ने तन सोयाबीन दू तो भी तू मैंने लठ मारे नी कदी आड़ूंगो नहीं देगा। तो दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी से सेन करनो सीखियो तो। आकाश में इतना पर्यावरण दूषित हो गया पर आज भी आकाश गंदो नहीं है। ऐसो ने ऐसो संसार ना जीना माए जीना, कबीर तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जिसकी करनी उसकी भरनी तू क्यों भयो उदास। अपना दुनिया जैसी होगा ऐसी होगा, पर एक दारू कुटो आयो ने तुम्हारा अंदर थी आनंद नो नाश क्यों हुई। अरे गलती वने करें तू क्यों हिंदी रहो, किनी रान मरन किना अपने आवे पाप रू करिए मुक्ते तू नहीं, बिल्कुल भी अंदर थी व्यतीत नहीं होना। तुलसीदास जी जैसा यह बात की कबीरदास जी तुम इतना ऊंचा आदमी हो तो भी कसई ना मोहल्ला में क्यों रहो। तो इन्होंने गया तो दरवाजा पे लिखा था कबीरदास जी मौका पे मिलिया को नहीं, कोई अपना काम से गया हो तो लिखा है कि कबीर तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास। दूसरे दिन मना की तो यार तुलसी आयो तो इन्हें जवाब देना पड़ेगा, इना घरे गया तुलसीदास जी वो योग नहीं बात है भी कहीं निकली गया तो दरवाजा पे लिखा जिसकी करनी उसकी भरनी तू क्यों भयो उदास। अरे काहे तुलसीदास थने काय नो संताप भरेगी हो, वही कसई काटे वो काटे ऐसो नहीं तो तम क्यों संताप मानो यार। कड़ी बात नो मजा लो जिंदगी ना, आनंद लो 4 दिन में जिंदगी हो कन्हैयो प्राप्त हुई हो। तो यो आकाश से सीखो, पवन से यो सीखो तो क्या भी टिक जो मत।
खुशबू दुर्गंध तो दुनिया में आती जाती रहेगा। जहाजों से टक्कर ले उसे तूफान कहते हैं, मुसीबत से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। अपने इंसान उतार चढ़ाव तो जीवन में आता रहेगा। यो पवन से सीखो। चौथो जड़ गुरु बनाए तो जड़ से यो सीखो। मर्जी पड़े ऐसा गंदा कपड़ा लोगों दो हुए पर बिना बात भी थोड़ी तो जई न जड़ नीर वही जाए। अच्छा बताओ, अपना आज तक जो तो भी मेल निकालो वो क्या दिन निकालो? अपना कपड़ा में से, अपना पाँव में से, अपना माथा में से पानी में देने। पर पानी आज भी नीर क्यों है? क्योंकि दुनिया में जो कोई दूसरा ना दाग धोएगा, बिना दाग भगवान धोवे, ऐसा वरदान है। तो तम कोई पे कीचड़ मत उछाल जो। बनी सके तो कोई इज्जत बढ़ाने की कोशिश कर जो, बनी सके तो कोई गांठी चढ़ाने की कोशिश कर जो, बनी सके तो कोई बुराई ने छुपाने की कोशिश कर जो। तो भगवान तमार में भी कोई बुराई एक चेपेगा, भगवान छुपाई देगा। यो बनाए पानी से शिक्षा ले देती। पांचों गुरु अग्नि ने बनायो। अग्नि न्यू नहीं के चंदन की लकड़ी ने जड़ो, भले बेशरम ने लकड़ी डाल दो, बावल ने डाल दो, खेलड़ा डाल दो। तो तम भी संसार में कोई भी अपना पास आए, अगर वास्तव में तम आत्मचिंतन करवाड़ा हो, अगर तुम ब्रह्म स्वरूप में मौजूद हो, तो फिर तुम्हारा पास जो आता जाएगा भी तुम्हारा रूप में मिलता जाएगा। अग्नि कोई से परहेज नहीं करे, कोई से एलर्जी नहीं करे, कोई से देर नहीं रखे। जो भी बिना पास जाए, बिना अपना स्वरूप में मिले ले, तो अपना पास भी जिंदगी में जो कोई आए मेरे जान लीजिए यो भी मारो भाई है। और जैसो हूँ कोई मानो जायो, ऐसे यो भी कोई मानो जायो है। यो दत्तात्रेय जी पांचवा गुरु अग्नि से सीखो। छठो गुरु चंद्रमा से यो सीखो तो कि चंद्रमा 15 दिन तक बिनी कला घटे और 15 दिन तक बढ़े। अमावस ना दिन जैने चंद्रमा समाप्त हो जाए और पूनम ना दिन जैने पूर्ण हो जाए, तो ऐसा जीवन में उतार चढ़ाव आएगा। कभी तुम बड़ा हो जाओ, कभी तुम छोटा हो जाओगा, कभी तुम्हारा जीवन में विकास, कभी विनाश, कभी मुनाफो और कभी गाठो। पर जैसे चंद्रमा कहीं भी कीमत पे शांति नहीं छोड़े, कहीं भी कीमत पे शीतलता नहीं छोड़े, कहीं भी कीमत पे अंगारा नहीं बरसावे, ऐसे तुम भी धीरज और सबूरी मत खोजो। जीवन में उतार चढ़ाव आता रहेगा। कभी खरपी वाला मुर्की वाला बने और कभी मुर्की वाला खरपी वाला बने। यो चंद्रमा से दत्तात्रेय जी सीखो। सातों गुरु सूरज ने बनायो। सूरज नारायण 8 महीना तक पृथ्वी से जल नो शोषण करे और ठीक उचित समय पे जईने वापस बरसे नानी पूरी धरती ने सुहागन बनाई दे। ऐसे तम भी अगर बड़ा आदमी हो, राजा हो, घरना मुखिया हो, तो न्यू तो धन भेड़ो कर दो, पर जरूरत लगे उन्हें खर्च भी कर दो। बापड़ी वहू करे काम तो करावे, ने नींदी दे पैसा बचेगा, ने मांदी हुई जात पिचकारी भी लगाया करो, ने न्यूज हड़िया करे बापड़ी करा करो। लड़का भरी जात दूसरी से खिला। ऐसे अगर तुम सदा बचाव है तो कोई दिन खर्च भी करा करो। राजा में भी यूज करना चाहिए। तू टैक्स तो ले बेटा, पर वहाँ टैक्स ने उचित समय पे जब कीचड़ में वहाँ रोड लखाड़ दे, जहाँ पानी नहीं वहाँ बर्मा लगा दे, जहाँ छाया नहीं वहाँ वृक्ष लगा दे। तू राजा है। तो जैसे सूरज नारायण 8 महीना तक शोषण करे, पर एक दिन देने बरसे ने पूरी धरती ने भरण पोषण करे, ऐसा तम भी करना मुख्य हो तो खूब बड़े धन भेड़ो कर दो, पर जरूरत लगे वरना लुटा दो भी सही। नहीं तो दबाड़ी दबाड़ी आड़े आड़े बैंक बैलेंस मत करया कर दो, नीचे थी कीड़ा एड़ना पड़ेगा। ऊपर ना तो ला दिया होगा। ये 7वां गुरु थी सीखो। 8वां गुरु समुद्र ने बनायो। सब नदी भी एक साथ में पूर चली जाए तो भी समुद्र किनारा नहीं छोड़े। ऐसा तम चाहे भगवान के तो भी दे दे तो भी तम है नहीं उभरा जो और उभराव कभी तो हमेशा समुद्र पूनम ने चंद्रमा ने देखी उभरा है, तो तम भी कभी उभराओ। तो अणी बात की उभरा जो हूँ भगवान नो है और भगवान मारो है, हूँ भगवान नो प्यारो है और हूँ भगवान नो भगत है। अगर गर्व करो तो अणी बात में कर दो। तो समुद्र अगर उफान पे भी आए तो पूर्णिमा में चांदनी ने देखी ना है, ना कि अगली नदी पूर आवे हिंदी आए। तो संसार ने दौलत की मत अहंकार कर दो। अगर अहंकार करो तो अणी बात में कर दो हूँ भगवान नो है। अस अभिमान जाय नहीं घोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तुलसीदास जी ने घमंड तो बड़ी बात नो कि मैं राम का हूं। ये समुद्र से सीखो। 9वां गुरु मछली ने बनायो। मछली पानी में रहे पर प्यासी है। क्यों? क्योंकि मैं यो ज्ञान नहीं है कि जीने रमीरी ने पीवाती प्यास बुझे। ऐसो ये अपनो जीव भी मछली है और यो जीवन राम है, पर अपना ने मालूम करी कि जीवन है राम है। अपन भी राम से सब वंचित है। पानी में मीन प्यासी मैं सुनी सुनी आवे हांसी, पर आत्म ज्ञान बिना नर भटकी। कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी बन बन सुंगत घासी। मैं सुनी सुनी आवत हांसी के पानी में मीन प्यासी। जैसे पानी में मछली प्यासी है, वैसा अपन भी भगवान ना माँ भगवान से वंचित है।
तो तुम भी मछली वाली मूर्खता मत कर दो और कोई गुरु से समझ जो कि हे जीव रूपी मछली तू परमात्मा में है आणि थारा जा तू विराजमान इन आनंद ले। अभी तुम जहां बैठा हो नहीं ठीक राम ना पास बैठा हो, बस भगवान ना सानिध्य ने महसूस करो कि हूं भगवान ना पास बैठो। अच्छा अभी तुम आंख बंद करो, जहां भी तुम हो वो रामेज है, वो भगवान है, वो दूसरो नहीं है। जहां भी तुम अपनी उपस्थिति मानी रहा हो जिसे बैठी गयो इना लिए तुम डरा के आखो गाम मारा पाचे पड़ियो, थारा पाचे कोई तू जो भरीने बैठो इना पाचे पड़िया लोगों तू छोड़ दे सब, थारो दुश्मन आनी दुनिया में दूसरो कोई भी नहीं है। यो 10वां गुरु बनाए तो दत्तात्रेय जी, 11वां गुरु कबूतर ने बनायो। एक बार कबूतर ना बच्चा ना समझी में एक शिकारी ने जाल में फंसी गया, कबूतर ने मालूम पड़ी कि मारा बच्चा फंसी गया है तो पुत्र मोह में कबूतरी भी जोड़ी ने जाल में फंसी गई। कबूतरे सोचो कि बेटा भी गया महिरा भी गई, अब एकलो ने रंडा को काटी गई करूंगा इनती मने भी चली जानो छे तो वो भी फंसी गयो। शिकारी खुश हो गयो कि फंसिया तो 2 था पर 2 मूर्खतावश फंसी गया। चारी ने बेड़ा करना हंजे बड़ूंजी ने खाई जाओ और सब कालना ग्रास बनी जाए। ऐसा वैसा मोह मत कर दो, अपनो खाली परमात्मा है और अपन खाली परमात्मा है। संसार में आता रहेगा जाता रहेगा, अपनो बाप भी अपना कर्म से आया और गया और अपना बेटा भी अपना कर्म से आएगा जाएगा। बढ़नो और बिगड़नो सब अपना अपना हाथ में है, कोई किने साथ नहीं दे सकता। इना लिए बस खांजो खाद दे सकते भाई लगो नहीं बढ़ी सकते। अपना बेटा ना प्रति ममत्व है तो 2 बार बिवाड़ी का जो बेटा यो काम अच्छो नहीं है बिना बात भी नहीं माने तो जान लो वो तमन बाप नहीं मानी रही तो तुम बेटो क्यों मानो। अगर कोई पत्नी ने कह दो देख ऐसो मत करिया कर ऐसो करनो वह नहीं मानी रही तो वह जब तमन पत्नी नहीं मानी तम भी पत्नी क्यों मानो। यदि वह तलाक देवान तैयार है तो तुम्हारी बेहतरी क्या आड़ी है यार। एतरा है नहीं गरजती भी मत जियो यो बनाए कबूतर से सीखे। बिना बात 12वां गुरु पतंगा ने बनायो। पतंगो दीपक से प्रेम करे और अपना पंख जड़ी ने मौत ना घाट उतरी जाए तो तमारी हाथ जोड़ी विनती है एकांगी प्रीति मत कर दो। पतंगो तो दीपक से प्रेम करे पर दीपक पतंगा से प्रेम नहीं करे तो अपना ने विनती प्रेम करनो से जो अपना से प्रेम करते हुए जबरदस्ती नेताओं के लिए लंबा कापड़ा कर फोटो नहीं खींचा भी धक्का दईन सब फोटो खींचा। एकांगी प्रीति नहीं करनी। प्रीति करे तो ऐसी कर्जे के लोटा के जोर गड़ो फसावे आप और पानी पिए कोई और। प्रीति करनी विनती जो अपनाती प्रीति करतो अपनाती और अपनाती प्रीति करो। संसार में शरीरधारी में एक है जिन्हें संत के और निराकार में एक है जिन्हें भगवंत के। 2 छोड़ी ने तीसरा तुम्हारी प्रीति कोई करवाड़ा नहीं है। बाकी जो प्रीति करी रही है वी तो तुम्हारा नोट से तुम्हारा बोर्ड से तुम्हारी संपत्ति से तुम्हारी जायदाद से तुम्हारी जवानी से तुम्हारी समझ से अणी संसार में जितना भी रिश्ता है इस संसार में दौलत ना कारण से है पर वास्तव में अपन एक आत्मा है और आत्मा से अगर कोई दोस्ती कर रखे तो खाली या तो संसार में संत है या फिर भगवंत है। इना लिए तमन वह बात भूली गई पाची याद है गीत कह दो भगवान याद है जैसे हूं कोई लोड नहीं रखू मारा दिमाग में कि कहीं केणो कहीं नहीं केणो है। मन एक क्षण पहला मारे ज मालूम नहीं रहे कहीं केणो है पर हूं लोड भी नहीं राखू तो बड़े इतनी गरज भी पूरी कड़ी बात थी के सब भागवत लिखो भागवत क्यों नहीं वांचो गीता ये गीता भागवत ने रामायण सब 2 थोड़ी है एक જ भगवान ना चरित्र है। तीर्था में जिनो नाम राम तो विरो द्वापर में कृष्ण थो। आप कोई कहते हम तो कृष्ण कथा वांचा ने कोई कहते हूँ राम वांचू तो हूँ तो जो वांची लो राम कृष्ण ही है क्योंकि तो हगा एक था। ये तो मूर्खता बस ऐसो लगे कि राम चरित्र ने कृष्ण चरित्र बाकी सबनो चरित्र एक है कोई 2 तो वही नहीं सकता। तो कि संत विनय मान जो जी में 2 गुण है तो एक तो कैसो था अपना आगे कि वो आपसे कोई मांगे नहीं गा पर एक भूली गयो तो कि आपसे कोई अपेक्षा नहीं रखे कुछ भी नहीं मांगेगा पर जो सबसे प्रेम करे और सबसे कोई इच्छा नहीं रखे बस वो संत ही दौड़ खाने संत नहीं। तीसरी संसार में कई देखो ऐसा भी मैं देखा है कि आपसे इन्होंने कई मतलब नहीं है तो भी आपकी प्रेम नहीं करेगा। तमारती प्रेम भी करे और तमारती कोई अपेक्षा नहीं रखे बस वो संत है। तो यहाँ पतंगो तो खाली प्रेम करे दीपक से पर दीपक पतंगा से प्रेम नहीं करे। भंवरो प्रेम करे फूल से पर फूल भंवरा से प्रेम नहीं करे। इना लिए ये भी एक दिन मरी जाए पतंगो भी वही दीपक नी लो में जली ने मरी जाए तो ये तो तम भी तमारती जो प्रेम नहीं करते विनती प्रेम मत कर दो नहीं तो पतंगा की तरह तुम्हारा भी हाथ पांव टूटी जाएगा और मौत ना घाट उतरी जाओगे। यो 12वां गुरु पतंगा से सीखा था। 13वां गुरु भंवरो चाहे एक क्षण ना लिए
फूल पे बैठे पराग खींच ले ने फिर उड़ी जाए, दूसरा फूल पे बैठे पराग खींच ले फिर उड़ी जाए। ऐसा न ऐसा संसार में कहीं भी जगह आसक्त मत वीजो। अगर कोई जगह गया भी हो तो मां जो भी काम है काम करके तुरंत माथी चल देना चाहिए। कहीं भी जगह ऐसो नहीं कि खावा ने मળી जा रोटला ने हुवान मળી जा ओटला तो पड़िया रहो आखी जिंदगी तक, ऐसो सिस्टम नहीं है। सिस्टम तो यो है कि अपना जितनी देर काम है या कथा आज है अभी कथा पूरी होगी वक्ता तक नो ऐसो नियम है कथा ना बाद 1 मिनिट भी रुकना चाहिए। मां जा कथा वेती कि आप चढ़ोते चढ़ावेगा ने अबे समिति वाला नवरावेगा अबे हगड़ा विदा करेगा ने फिर 100 ना नोट मिलेगा नहीं, ये अपनी संस्कृति के नाम पे कलंक है। जो काम आपने सौंपियो वो काम करें तुरंत बढ़ना चाहिए, ये तो आपको सिद्धांत है। तो बहुरो भी जड़ा फूल पे बैठे बिनो पराग ले उड़ी जाए वो आसक्त नहीं वे इना लिए बची सके। पर एक बहुरो ऐसो मूर्ख भी रे कि जड़ा फूल पे बैठी जाए बात गड़ी जाए और शाम के वो फूल की पंखड़ी बंद हो जाए, वो भी पंखड़ी में फंसी जाए। फिर भी बहुरा में ताकत है फूल की पंखड़ी काटी सके, पर बहुत प्रेम है वहां फूल से तो इन्हें काटे भी नहीं और परोड़े। फिर हाथी आवे वहां फूल ने मुंह में पकड़े और पांव तले कुची दे तो वहां फूल न हाथे हाथे बहुरो भी राम नाम सत वही जाए। ऐसा न ऐसा संसार ना कोई फूल में अगर तुम आसक्त हो जाओगा तो काल रूपी यमराज रूपी हाथी आएगा तो वना संसार में संपत्ति भी फूल ना आते आते तम आत्मा रूपी भंवरा भी मौत ना घाट उतरी जाओगा। इनालिए संसार में ऐसा मत चेड़ जोगी ठोई कौन यो भंवरा से शिक्षा ली थी। भृंगी कीड़ा में पहला कही चुको कि वो जिनो ध्यान करे सोच बढ़ी जाए। मकड़ी से यह शिक्षा ली थी कि मकड़ी खुद जाल बनाते बनाते अपनी जाल में खुद फंसी ने मरी जाए। ऐसा तम भी अपराध बनाया था कि जाल में फंसी ने मरोगा। इना लिए तो पसारो मत कर दो कि जिमें तमिज गड़ी ने मरी जाओ। यो भौरी से सीखे। मधुमक्खी से यो सीखियो थो कि मधुमक्खी ना तो खुद खाए ना अपना बेटा ने खावा दे और आखी दफोरी बनन बनन करया करे सब फूल नो रस लाए और बेड़ो करे। और एक दिन कोई बिल्ली आवे थोड़ो सो धुआं करे और एक कटारी से वह डाल काट ले जंजेड़ी ने रस लेने जाती रहे। बहुरो भी मधुमक्खी भी न्यूज रही जाए बच्चा भी न्यूज रही जाए। तो ऐसा न ऐसा कहिए सो नहीं कम भी नहीं खाओ ने तुम्हारी औलाद ने भी नहीं खावा दो ने फिर वो मोतेज खाई जाए ने तुम न्यूज राम नाम साथ हो जाओ। ऐसी मूर्खता मधुमक्खी से मत कर दो। यो मधुमक्खी से सीखिया। हाथी से यो सीखिया कि दुनिया में सबसे बड़ो जानवर है पर फिर भी इन्हें लोगों ने वश में कर ली। तो क्यों? क्योंकि वो कामी है। एक पुष्टानी हथनी बनावे बीच में गड्ढो खोदे और वहां हाथी ने फसाड़ी ने वश में कर ले। नहीं तो हाथी ने कूड़ वश में करी सके पर काम ना करन थी हाथी वश में हो। तो तुम भी संसार में काम ना वश में मत रीजो नहीं तो तुम्हारे भी जैसे हाथी ने महावते वश में कर ली दो ऐसो तुम्हारे भी वश में करी ने गली गली रबेड़िया करेगा। टेम पे ना तो खावा देगा ना पीवा देगा। इना लिए वासना में आसक्त मत वीजो। यो हाथी से सीखियो। अजगर से यो सीखियो अपना भगवान ने पहला पालन करवाड़ो पैदा करियो विष्णु ने बाद में पैदा करिया ब्रह्मा जी। इना लिए सब ने कीड़ी ने करने अथी ने मन परमेश्वर दे। इना लिए तब एन के प्रकार ने मत कर जो महापाप मत कर जो। तमाने जीवन में जो चाहिएगा वो भगवान ग्रह पहुंच सेवा करेगा। इना लिए अनीति मत कर दो नीति पे चल जो। जैसे अजगर बहुत बड़ो जानवर है इन्हें कई नहीं वे किलो 2 किलो 4 किलो मांस थी पूरा बकरा न उतारी सके पर फिर भी इन्हें भूख लागे तो कमावन नहीं जाए। आपने मालूम है अजगर नो कई सिस्टम है खावानो। अजगर ना तो दाड़की करे अजगर ना निंदवाने जाए अजगर ना कोई शिकार करे। जब भी भूख लागे अजगर ने तो खाली न्यू मुंडो फाड़ दे बस। कोई भी नहीं ले खाली न्यू मुंह फाड़ दे। और जैसे वो न्यू मुंह फाड़े भगवान फिर बिना मुंह में शिकार पहुंचाड़े। फिर कोई एकदम हियाल नाठो नाठो आवेगा ने बिना मुंडा में भरी जाए। फिर कोई खरगोश आएगा मुंह में भरी जाएगा ने पाछो वही भोजन सा। ऐसा न ऐसा अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम दास मनु का यूं कहे कि सबके दाता राम। कम से कम इतना अत्याचार तो मत कर दो तुम लोगों ना गला काटवा लगी जाओ तो उन्हें कुछ दूसरा नो घर बर्बाद करने पेट भरोगा तो तुम्हारा घर भी बर्बाद हो जाए।
तो अजगर से यो सीख्या था, हिरण से यो सीख्या था। हरण एतरो दौड़वाड़ो जानवर है, कुण मनक पकड़ी सके, पर फिर भी वो संगीत में गुलाम है। जैसे ही शिकारी बिना बजावे तो वो नाचवा लागी जाए और झुम्मा लागी जाए और भूलिज जाए कि मैंने कोई बंधन में बांध देगा, और फिर शिकारी धीरे से पास में जाए और रस्सी में बांधी ने जाड़खाती बांध दे, और जैसे ही बीन बंद करे, वीणा बजानी बंद करे, जब आंख खोले देखे तो पहला तो मुक्त थो और अब रस्सी से बंधियो था कोई, और रस्सी से बंधवानो कारण कि वो संसार ना संगीत में आसक्त वही गयो, तो दुनिया ना संगीत में आसक्त मत हो जो। संगीत तो तमारा अंदर 10 प्रकार नो बजी रही हो, अगर श्रवण करो तो अंदर नी आवाज सुनजो। यो हिरण से सीखियो, सर्प से यो सीखियो कि संसार में सर्प ऐसी जात है जो अपनो घर नहीं बनावे, हमेशा बढ़िया बनाए घर में रहे। तो तुम भी अगर साधु महात्मा हो, संत हो, तो दुनिया में बनाओ में जिंदगी खराब मत कर दो। बढ़िया थाका जितना है कि और बनाओ की जरूरत नहीं। नरा लोगों की हम गौशाला खोलवा विचार गुरु जी तुम्हारी हाथ जोड़े मिलती है, गौशाला एक गौशाला खोलवा में 1 करोड़ की लागत है, अगर थोड़ी सिस्टमेटिक ढंग से खोलो तो। क्योंकि भूसा गोडाउन भी चाहिए, गाय ने बांधवाने चाहिए, गुवाल ने रेवाने चाहिए, गुवालियों भी चाहिए, मीना ने कोई मांदा हादा वही जा तो दवा करावड़ो भी चाहिए, तो भूसो भी चाहिए, तो सब चीज चाहिए। और पानी टंकी चाहिए तो पानी निठेड़ भी चाहिए, तो ट्यूबवेल भी चाहिए, कनेक्शन भी चाहिए, तो मोटर भी चाहिए, इना बाद में इतनी चीज चाहिए। और ये सब चीज अगर तुम सिस्टमेटिक ढंग से तैयार करो तो करीब करीब मारो अनुभव 100 गाय की गौशाला 1 करोड़ में तैयार हो सकती है। जो चाहे